वाराणसी के रोहिनिया विधानसभा का रमना गांव, जो लंका क्षेत्र में आता है, यूं तो सब्जियों की पैदावार और खासकर सेम की सब्जी के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में ख्याति बना चुका है और पूरे पूर्वांचल के लिए यह गांव सब्जी की सप्लाई का जरिया भी है। लेकिन बाढ़ के बेकाबू हालात में ये गांव इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ के खेतों में सब्जियां नहीं बल्कि नाव दिख रहे हैं और ऐसे ही हालात हर बार बाढ़ की विभीषिका में गांव के लगभग 40,000 की आबादी को झेलनी पड़ती है। गांव को जोड़ने वाले 2 मार्ग जलमग्न हो चुके हैं। सिर्फ एक ही सड़क मार्ग से गांव में आवागमन हो पा रहा है। वाराणसी में गंगा में लगातार बढ़ाव जारी है और गंगा खतरे के निशान से आधे मीटर से भी ऊपर बह रही है, जिसके चलते रमना गांव का आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक शौचालय और गंगा किनारे अंत्येष्टि स्थल जलमग्न हो चुके हैं। लगभग 40,000 आबादी वाले गांव में करीबन 15,000 मतदाता हैं और गांव की 70% आबादी सब्जियों की खेती पर ही निर्भर करती है। लेकिन गंगा में आई बाढ़ के चलते आधे से ज्यादा खेत डूब चुके हैं। नाव के सहारे ही खेतों तक जाने वाले किसान बची खुची फसलों को बाजार में बेचने के लिए बचाकर खेतों से तोड़कर ला पा रहे हैं। उन्हीं में से एक किसान अजीत सिंह ने बताया कि उनकी 30% ही सब्जियां बच सकी हैं, इन्हें तोड़कर ला रहे हैं और सुबह मंडी ले जाकर बेचने पर ना जाने क्या दाम मिलेगा। वहीं उसी नाव पर सवार अमनदीप ने बताया कि उनकी खुद की जमीन है, करेला, सेम, नेनुआ और भुट्टा लगाए थे, जिसका 30 से 35% हिस्सा ही बच पाया है। वहीं मुआवजा मिलने पर दोनों के अलावा सुजीत सिंह ने बताया कि आपदा के बाद मुआवजा के लिए सर्वे अंग्रेजी हुकूमत की तरह होता है, जिससे कभी 200 से 250 या 500 रुपये ही कुछ किसानों को मिल पाता है। उन्होंने बताया कि बगैर तटबंध बनाए उनके गांव में बाढ़ के पानी को रोका नहीं जा सकता है। तटबंध बनाने का सर्वे भी पहले हो चुका है। अभी के बाढ़ में इस बार कोई भी विधायक या मंत्री या अधिकारी उनके गांव में नहीं आया है, जबकि गांव में बाढ़ को आए हफ्ता का समय बीत चुका है। अगर से तटबंध यहाँ पे सरकार बनाती है तो हम लोग को शायद बिल्कुल बाढ़ से राहत मिलेगी आने वाले समयों में। हम लोग का अनुरोध सरकार से रहे कि यहाँ पे तटबंध का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, ताकि हम लोग जो पूर्वांचल को सबसे अच्छा सप्लाई सब्जी की देता है, चाहे सीधी सब्जी, हरी सब्जियाँ, करेला हो, चाहे जो है कि आप सेम हो, चाहे भुट्टा हो, चाहे जो मौसम की सब्जियाँ होती देता है। रमना बहुत बड़ा गांव है, तो हम चाहेंगे कि तटबंध सरकार इस गांव के संदर्भ बनाए तो बाढ़ से हम लोग को निजात मिलेगी। अभी आप लोग किस तरह अपने फसलों को बचा के ला रहे हैं, कितना %? देखिए, हमने बोला कि 65 से 70% लगभग फसल खराब हो चुकी है अब तक, और आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, जो बचा वही खत्म हो जाएगा। ये 35 या 30% हमारा भुट्टा होगा, बाकी सब खराब हो चुका है। और हाँ बिल्कुल, और उसका रेट भी पूरा गंदा हो चुका है मार्केट का। सर, बाढ़ के हाल तो अभी हम लोग कल आए थे तो बिल्कुल पानी यहाँ पर नहीं था जो है, लेकिन जिस विकराल रूप से गंगा बढ़ रही है जो है, संभवतः ऐसे में पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी जो है, कुछ बचने को उम्मीद नहीं है जो है। वही सरकारी अधिकारी या मंत्री सर, जैसा कि देखते हैं कि बाढ़ जब आती है तो लोग कहते हैं तो बहुत आश्वासन देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, किसानों के हित में क्या किया जाता है जो है। जैसा कि आप आकर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में हम लोग देख रहे हैं जो है, जिस तरह से यहाँ पर फसलें नष्ट हो चुकी है जो है, तो आश्वासन तो मिलते हैं सर, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाती है। सब कुछ तो लगभग नष्ट हो चुका है, 25-30% बचा है, और वो भी अगर इसी तरह गंगा बढ़ती रहेगी तो वो भी मतलब शून्य के बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा हम लोग के पास। और मुआवजा के लिए लोग निरीक्षण करने आएंगे, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता है, केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाता है। स्थिति ये है कि 2 रास्ते बंद हो चुके हैं और सारी फसलें आप देख ही रहे हैं जैसे कि सब डूब गया है। देखिए, नाव किसी तरह से नाव को प्रधान जी व्यवस्था की है, जिससे कि हम लोग अपने खेत में जो भी है उसको बाहर ला रहे हैं, और 2 रास्ते बंद हो चुके हैं, गांव का संपर्क कट चुका है। इस समस्या का क्या उपाय है? सर, इस समस्या का उपाय तो एक ही है, और हम लोग 2013 से मांग कर रहे हैं और तटबंध का। बाढ़ की स्थिति इस टाइम बहुत दैनिक है। लगभग हजारों एकड़ जो है कि रमना का अभी तक फसल बर्बाद हो चुका है, और नियंत्रण ये लगभग 13, 16, 19 और 21 यह हर साल जो है 2 साल पे बड़ा किसानों को झटका लगता है। अभी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन में किसान का जो फसल एकदम खड़ी फसल थी वो मार्केट में जो है कि मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाया लोगों को। 1 रुपया 2 रुपया किलो सब्जियां बिकी, और किसी तरह तो जो किसान जो है कि रहने पे खेत लेकर और किसी तरह कर्जा लेकर फिर जो है कि तत्काल जो है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने खेती किया। लॉकडाउन में कहीं काम ना मिलने की वजह से जो
खेती नहीं करते थे, आज वो भी लगभग हमको लग रहा है कि 1 बीघा 1.5 बीघा खेती रहनी पे लेके उन्होंने करने काम किया। लेकिन तटबंध न बढ़ने के कारण बार बार सरकार द्वारा ये घोषणा किया जाता है, जब चुनाव आता है 6 महीना रहता है तो नापी किया जाता है, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चुनाव के समय बड़ी लॉलीपॉप देती है सरकार और 2015 से लेकर लगातार अभी तक बड़े लॉलीपॉप पे काम चल रही है। और मैं इस बार गांव के लोगों के साथ खुली बैठक करके 2022 का चुनाव के लिए एक खुली बैठक किसानों के साथ करूँगा। 2022 के पहले अगर तटबंध नहीं बनेगा तो हम लोग सीधे गाँव के टोटल लोग मिल के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वोट रोहनिया विधानसभा चाहे जो भी जिस पार्टी का नेता हो, अपने गांव में घुसने से पहले हम लोग रोक लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज़, वाराणसी।